जय श्री राम, राधे राधे। सब भैया लोगों का माता रानी कल्याण करें। मैं आपका वर्धनम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, आपकी एग्जाम डेट आ गई है एनटीपीसी और ग्रुप डी की। एनटीपीसी की एग्जाम डेट मई के प्रथम सप्ताह में और ग्रुप डी की एग्जाम डेट जुलाई में होना लगभग तय है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हमारे पास समय है नहीं, फिर भी हमने 2 दिन का समय आप लोगों के लिए निकाला है, मंडे और ट्यूसडे। तो चलिए, हम कुछ मैथ के क्वेश्चन हैं आसान से, हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है। उसके बाद कठिन भी क्वेश्चन कराएंगे और जो आप एग्जाम हॉल में छोड़ के आते हैं वो भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर इसको हमको करना हो तो हमको डायरेक्ट ये 900 दिख रहा है। चलिए, इसको हम सॉल्व करके बताते हैं, फिर डायरेक्ट भी बताएंगे। ध्यान दीजिए, कुछ कॉन्सेप्ट है, पहले उसको देख लीजिएगा। एक होता है कास्ट प्राइस, दूसरा होता है सेलिंग प्राइस, तीसरा होता है मार्क प्राइस। अब ध्यान दीजिए, अगर आपको सीपी से एसपी पे जाना है तो आप फैक्टर का सीधा गुणा करेंगे। ये फैक्टर क्या होता है अभी आपको हम बताएंगे, ध्यान देना। अगर आपको सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस पे जाना है तो फैक्टर का हम उल्टा गुणा करेंगे, है ना। फिर ध्यान दीजिए, आपको सेलिंग प्राइस से कास्ट प्राइस पे आना है तो फैक्टर का हम उल्टा गुणा करेंगे। इतनी बात क्लियर। और अगर मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस पे आना है तो फैक्टर का हम सीधा गुणा करेंगे। ये फैक्टर। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे क्वेश्चन में बोला है 10% का डिस्काउंट देता है, तो माना 100 था, 10% का उसने डिस्काउंट दिया तो कितना हो गया, 90/100। यही हमारा हो गया फैक्टर, इसी को कहते हैं फैक्टर। इतनी बात क्लियर। सीधा गुणा क्यों करते हैं, उल्टा गुणा क्यों करते हैं? जब हम परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस का चैप्टर लेके आएंगे, जब आपके पास सेशन को पढ़ाएंगे परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि क्यों करते हैं ऐसा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। हमने सीपी को माना 100%। सीपी को क्या माना, 100%। हम 100 क्यों मानते हैं? क्योंकि 100 से चीजों को आसानी से जोड़ा या घटाया जा सकता है, इसलिए। वो बोला 10% का डिस्काउंट देता है, फिर भी 20% का लाभ होता है, तो 20% का लाभ हुआ तो प्लस 20% का लाभ हो तो कितना हो जाएगा, 120। 120 का आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट कितना देता है, 10% का। याद रखना, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर ही देगा। किस पर देगा, मार्क प्राइस पर ही देगा। तो याद रखना, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर ही होता है। और एक बात, प्रॉफिट और लॉस हमेशा कास्ट प्राइस पर ही होगा। हमेशा किस पर होगा, कास्ट प्राइस पर होगा। तो 10% का हम फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेगा, 90/100। हमने आपसे बताया है आपको एसपी से एमपी पे जाना है तो फैक्टर का कैसा गुणा करोगे, उल्टा गुणा करोगे। तो 120 इंटू 90, नीचे 100 ऊपर। इतनी बात समझ में आएगा। 0 से 0 कटा, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, कितना आ गया, 400/3। ये आ गया मार्क प्राइस परसेंटेज में, है ना। इतनी बात क्लियर। मार्क प्राइस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1200 रुपये। प्रतिशत में कितना आया, 400/3, इसलिए 400/3 की वैल्यू कितनी है, 1200 रुपये। तो 1200/400/3। सीपी कितना माना है, 100%, मल्टीप्लाइड बाई 100। इतनी बात क्लियर। अब देखिए, 2 0 से 2 0 कटे, 4 तिहाई 12, और ये 3 कहां जाएगा, ऊपर चले जाएगा, 3 त्रिक का 9, तो 900 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतनी बात सही। तो 900 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हुआ हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका देखिए कि 1200 रुपये है, तो मान लीजिए 1200 रुपये क्या है,
अंकित मूल्य को ही बोलते हैं एमपी। 1200 रुपये, 1200 रुपये पे 10% का डिस्काउंट देगा तो कितना आ जाएगा? 120, 0 120 रुपया। आप 120 रुपया घटा दीजिए 1200 से तो कितना आ गया? 1080। 1080 में बेचेगा। अब वो बोलता है जब बेचता है तो 20% का फायदा होता है, तो हमने सीपी मान लिया 100, तो 20% का फायदा होगा तो कितना हो जाएगा? 120। 120 क्या हो जाएगा हमारा? एसपी। तो परसेंटेज में 120, वैल्यू में 1080, तो इसकी 120 बराबर 1080 के हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 1080 बटे 120। सीपी कितनी मानी है? 100। सीपी कितनी मानी है? 100। तो मल्टीप्लाइड बाई 100। इतनी बात क्लियर। तो 12 नवैया 108, तो कितना हो गया? डायरेक्ट इसका 900 आंसर हो गया। एक ये तरीका है, और डायरेक्ट करने का क्या तरीका है उसको जरा देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है, तो डायरेक्ट 90% हो जाएगा। इतनी बात क्लियर? 90 हो जाएगा। इसको मान लें हम सीपी। क्या मान लें? सीपी। और फिर भी क्या होता है? 20% का प्रॉफिट होता है, तो 120 हो जाएगा। 120 को मान लें एमपी। यही एमपी की वैल्यू में कितना दे रखा है? 1200 रुपया। परसेंटेज में है क्या है? 120। तो हम कह सकते हैं 1200 डिवाइड बाई 120 मल्टीप्लाइड बाई, यही तो सीपी है, 90। तो 0 से 0, 12 एक कम 12, तो डायरेक्ट कितना आ गया हमारा? 900 आंसर हो गया। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ओके, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट ही कर लेंगे। ये 900 ये सीपी दिखा, 120 बोले तो क्या दिखा? ये हमारा मार्क प्राइस दिखा। मार्क प्राइस की वैल्यू इतना, 120 से 120 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 0, और ये 90, कितना हो जाएगा? डायरेक्ट 900 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि AB बराबर AC बराबर 26 सेंटीमीटर है तथा BC 20 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुछ आसान क्वेश्चन है, टफ भी क्वेश्चन कराएंगे, आप परेशान मत होइए। हमने जैसा कि आपसे वादा किया है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो नहीं पूछा जाएगा, आपसे हम ये वादा करते हैं। ओके, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। समद्विबाहु त्रिभुज ये मान लीजिए है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अब क्या बोला है? ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी कितना है? 26 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर है, तथा बीसी 20 सेंटीमीटर। बीसी कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 भी पता है, बेस भी पता है, लेकिन हमको हाइट नहीं पता है। चलिए हाइट, तो हाइट कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट यहां से परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए। ये इसको 2 भागों में डिवाइड करेगा। कितने भागों में? बराबर भागों में, क्योंकि 2 भुजाएं बराबर हैं, तो ये भी 10, ये भी 10। अब आपको पता है एक ट्रिपलेट होता है 5, 12 और 13 का, तो 5 दूनी 10, 12 दूना 24 और 13 दूना 26। तो देखो यहाँ 26 है, यहाँ पे 10 है, तो ये इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। तो मल्टीप्लाइड बाई 24, तो 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया? 240 इसका आंसर हो जाएगा। आपको ट्रिपलेट पे भी एक क्लास लेके आएंगे तो बताएंगे ट्रिपलेट क्या होता है। तब तक आप याद कर लीजिए 5, 12 और 13। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि 3a + 4b बराबर 2 और ab बराबर 1/36 है तो 27a³ + 64b³ का मान ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये तो फार्मूला पे है। एक फार्मूला होता है a + b का होल क्यूब क्या होता है? a³ प्लस का b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a + b, ये होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा,
हम कह रहे हैं इस पूरे सेक्शन को ए मान लीजिए, इसको मान लीजिए बी, तो ए प्लस बी का क्यूब करिए तो ए प्लस बी का मान कितना, 2, 2 का क्यूब क्या होता है 8। इतनी बात क्लियर। हमने कहा इसको ए मान लीजिए, ए क्यूब लिखा है और ये बी क्यूब है, तो ध्यान दीजिए यही तो पूछा है, तो इसको क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। फिर 3ab, ये 3 लिख लिया। ए कितना दिया है 3a, बी कितना दिया है 4b, है ना। और a प्लस बी का मान a है और b a प्लस बी का मान कितना दिया है, देखो ध्यान से, a प्लस बी का मान कितना दिया है 2, तो ब्रैकेट में 2। इतनी बात क्लियर। अब ध्यान दें, 3 त्रिका 9, 9 चौक 36, तो ये हो जाएगा 36 हो जाएगा। और a और b का मान कितना दिया है 1/36, तो 36 से 36 कट जाएगा, तो पूरा तो कट जाएगा, बचेगा क्या 2, 2 इधर आएगा, अगर बराबर के इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 8 में से 2 गया, कितना बचा 6, इसका आंसर हो जाएगा। इधर आएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका आंसर 6। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन का है, सॉल्व करते हैं। देखिए बोर्ड मास लगाएंगे तो पहले भाग करेंगे, तो 8 8 1 आ जाएगा, इसका 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 एकम 8, ये तो बहुत आसान, 8 8 16, 8 8 16, तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक संख्या 11 और 12 के घनों के बीच स्थित है, यदि वह संख्या 80 और 6 की दुगनी संख्या से विभाज्य है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट होते हैं, है ना, तो आप ऑप्शन को देखिए और क्वेश्चन को लगाइए। तो आपको करना कुछ नहीं है, दुगना कर दें, तो 8 का दुगना 16 यानी 160, और 6 का दुगना क्या होता है 12। इतनी बात समझ में आई। अब 12 और 16 का एलसीएम ले लीजिए, तो 12 और 16 का एलसीएम होता है 48, लेकिन 0 लगा है तो 0 बढ़ा दीजिए। तो इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 480 से डिवाइड होगा, पहला ही चेक कर लेते हैं। तो कितना है 1440 डिवाइड बाई 480, ये तो 3 टाइम जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से लगाएंगे, है ना, एलसीएम ले लेंगे, जो एलसीएम से जो ऑप्शन डिवाइड होगा वही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ए किसी काम को 60 दिनों में पूर्ण कर सकता है, उसने 15 दिन काम किया और शेष काम को बी ने 30 दिन में पूर्ण किया। ये दोनों मिलकर काम करते तो कार्य कितने दिन में पूर्ण होता। कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ए अगर अकेला काम करता तो कितने दिन लगते 60 दिन, कितने दिन लगते 60 दिन, कोई दिक्कत नहीं। वो बोला है लेकिन ए ने 15 दिन तक काम किया, तो 15 चौको 60, अगर 60 दिन करता तो पूरा काम कर लेता, लेकिन 15 दिन किया तो 15 चौको 60, तो 1/4 काम ए ने किया, है ना, ए ने 1/4 काम किया। अब बचा कितना काम 1/4, तो 4 में से 1 काम ए ने किया तो बचा कितना 3/4। अब 3/4 काम कौन करेगा बी करेगा, कौन करेगा बी करेगा। तो बोला शेष काम को बी 30 दिनों में पूर्ण करता है, तो 3 काम को बी कितने दिन में करता है 30 दिन में, 3 काम को 30 दिन में, तो 1 काम को 10 दिन में काम करेगा, 1 काम को 10 दिन में करेगा, तो 4 काम को बी कितने दिन में करेगा 40 दिन में, यानी जो टोटल काम 4 है वो 40 दिन में कर लेगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा 40 दिन में। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 120, 6 और 4 दोनों से डिवाइड हो 120 हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा टोटल वर्क। तो 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12, तो ए और बी मिलकर काम कितना करेंगे 5, पर डे कितना काम करेंगे 5, यही तो पूछा है दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क कितना है 120, दोनों साथ मिलकर पर डे कितना करते हैं 5, यही तो इनकी स्पीड है, डिवाइड बाई 5, काटोगे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौको 20, कितना आ गया 24 दिन, कितना आंसर हो गया 24 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 कारें अहमदाबाद से चलना शुरू करती हैं, 2 कार हैं अहमदाबाद से चलना शुरू करती हैं और विपरीत दिशाओं में चलती हैं। जब भी विपरीत दिशा की बात होगी
तब भी इनकी करेस्पॉन्डिंग स्पीड हमेशा ऐड होगी, जुड़ेगी, है ना। तो मान लीजिए एक x स्पीड से चल रही है, दूसरी y के स्पीड से चल रही है, ठीक है। एक कार की चाल 200 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, मान लो इसकी 200 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यदि 9 घंटे के बाद दोनों बीच की दूरी, यानी 9 घंटे चलते हैं, कितने घंटे चलते हैं, 9 घंटे चलते हैं, और दोनों बीच की दूरी कितनी है, 4500 किलोमीटर है। कितनी है, 4500 किलोमीटर है। तो योग ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं जुड़ेगी, तो हमने बताया अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, स्पीड जुड़ती है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, स्पीड जुड़ जाएगी तो x प्लस वाई निकाल लीजिए, कोई वचन नहीं। तो 9 पचे 45, तो बहुत आसान, इसका कोई काम यूज ही नहीं है। तो 9 पचे 45, तो आंसर कितना आ गया, 500। इतनी बात सही, ठीक है, समझ में आया। तो x प्लस वाई की स्पीड कितनी आ जाएगी, 500 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के भीतर निर्मित किए जा सकने वाले वृत्तम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन, इस पे कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसको देखिए जरा ध्यान से। ये रेडियस है 2 पाई आर, ये पैरामीटर है, और पाई आर स्क्वायर ये एरिया निकालना है। अगर मान लीजिए किसी भी वृत्त का रेडियस आपको दे दे 7, तो आपको सॉल्व नहीं करना है, याद कर लीजिए। पैरामीटर कितना होगा 44, और एरिया कितना होगा 154। इतनी बात क्लियर। अगर मान लीजिए 14 रेडियस दे दे, तो कुछ करना नहीं है, आप केवल 44 को 2 से गुणा कर दीजिए, है ना। और एरिया को 154 को 2 बार 2 से गुणा कर दिए, जो भी आंसर आएगा वही एरिया होगा। अगर मान लीजिए 21 रेडियस दे दे, तो आपको कुछ नहीं करना है, 44 का 3 टाइम, यही इसका परिमाप हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल अगर पूछे तो 154 गुणे 3 2 बार करेंगे। तो याद रखना, हम कितनी बार करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे, इसमें भी 2 बार करेंगे। यहाँ पे दुगुना हुआ है इसलिए 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 3 है तो 3 से गुणा करेंगे। इतनी बात क्लियर। ये हो गया एरिया, ये होगा परिमाप। तो आप केवल इतनी बात याद रखें बस, है ना, कि अगर रेडियस 7 दिया है तो परिमाप पूछे तो कितना होगा 44, और क्षेत्रफल पूछे तो 154। ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए 35/7, 35/2, 7 का कितना गुना है। अगर आपसे कोई पूछे तो क्या करेंगे। अगर ये पूछ ले कि 35/2 7 का कितना गुना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप 35 लिखा है लिख दीजिए, 2 लिखा है लिख लीजिए, और 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 7 25 35, यानी 5/2 गुना है। इतनी बात के लिए बस अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। एक वर्ग है 21 सेंटीमीटर का, और वर्ग के भीतर एक वृत्त बना हुआ है। इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी 21/2 हो जाएगी। तो इसका क्षेत्रफल, यानी इस वृत्त का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। आप याद करो 21/2 7 का कितना गुना है, पहले ये निकालो। तो हमने कहा है 21/2 लिखा है लिख दो, और 7 का कितना गुना है, तो 7 से आप इसको डिवाइड कर दो, 7 त्रिक 21, यानी 3/2, 1.5 गुना, 3/2 1.5 गुना है। बस आप लगा लिए। हमने बताया था जब रेडियस 7 हो तो एरिया कितना होता है 154, याद है ना। लेकिन अब ये कितना है 3/2 गुना है, तो 3/2 से हम कितनी बार गुणा करेंगे 2 बार। अभी पिछली बार बताया है, कितनी बार गुणा करेंगे 2 बार। इतनी बात समझ में आई। आप 3 त्रिक का 9, तो ऑप्शन में देख लीजिए 9 का मल्टीपल हो, वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो आप ध्यान दीजिए 154
सॉल्व कर लीजिए इसको। 9 तो आप 2 से काटिए, 2 से 14, 2 से 14 77 और 3 त्रिक का 9, 9 सते 63 के 3, 9 सते 63 और 6 69 बटे 2 आएगा। देखिए 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 छक 12 और 2 पंची 10, कितना आ गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और आप कुछ ना करिए, अगर 9 से आया है तो 9 से अगर गुणा हुआ है तो भाग भी 9 से होगा, तो 9 से ऑप्शन चेक कर लीजिए, जो 9 से डिवाइड हो जाए वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इतनी बात क्लियर है ना? तो इतनी बात समझ में आ गए ना? तो हमको पता था कि 7 का एरिया 154 होता है, इसलिए कितने गुना 3/2, जिसको 2 बार गुणा करेंगे। इसके पहले हम समझा चुके हैं आपको, देख लीजिए यहाँ पे कि 2 बार क्या करते हैं, गुणा करते हैं। इतनी बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए साइन ये लिखा है, कॉस ये लिखा है, जब भी ऐसा हो तो इन दोनों का योगफल कितना होता है, 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री, ध्यान दीजिएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लो। 3a माइनस 20 डिग्री प्लस 20 डिग्री माइनस 3b इक्वल टू 90 डिग्री। आप इस 20 से ये 20 गया तो 3 बाहर ले लीजिए, a माइनस बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो 3 त्रिका 9, कितना आ गया 30 डिग्री। तो क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए, 30 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। तो याद रखना, जब साइन ये बराबर कास दिया हो, साइन थीटा बराबर कास थीटा, तो एक रूल होता है इन दोनों का योगफल 90 डिग्री के बराबर होता, वही हमने यहाँ पे लिख दिया है और हमने निकाल लिया है a माइनस बी का मान 30 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि विपिन और सौरभ की वर्तमान आयु का अनुपात, विपिन और सौरभ की वर्तमान आयु का अनुपात 3:3 है और 3 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 7:10 हो जाए। 3 साल यहां से कितना 3 ईयर जो होंगे तो कितना हो जाएगा 7:10 हो जाएगा। एक बात याद रखना, अगर कोई व्यक्ति आपसे 2 साल बड़ा है तो 2 ही साल हमेशा बड़ा रहेगा। अगर मान लीजिए हम आपसे 5 साल बड़े हैं तो 5 ही साल बड़े रहेंगे, तो गैप हमेशा फिक्स होता है। तो गैप आप फिक्स कर लीजिए बस। यहां पे गैप कितने का 3 का, यहां पे गैप कितने का 1 का, लेकिन अब हमको गैप फिक्स करना है, हम यहां भी 3 का कर लें तो मल्टीप्लाई 3 से कर दे, तो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। अब देखिए यहां भी गैप कितने का 3 का, 6 और 9 में गैप कितने का होगा 3 का हो गया, यहां भी 3 का, बस हो गया। अब ध्यान दीजिए 9 से 10 रेशियो में कितना बढ़ रहा है 1 और ईयर में कितना हो रहा है 3, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितना हो जाएगा 3 ईयर। इतनी बात क्लियर, 3 साल, 1 रेशियो की वैल्यू 3 साल। तो पूछा क्या है 11 साल बाद क्या होगी, तो प्रेजेंट एज अगर विपिन की बात करें, ये प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा 6 18, 18 ईयर क्या हो जाएगी प्रेजेंट एज। आप पूछा है 11 साल बाद, तो इसमें 11 साल जोड़ दो, प्रेजेंट में 11 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 9 2 29 साल, कितना आ जाएगा 29 साल इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वृत्त की जीवा उसके त्रिज्या के बराबर है। मान लीजिए ये वृत्त बना हुआ है, ये जीवा है, इसके रेडियस के बराबर है, यानी ये आर होगा तो ये भी आर होगा, तो ये भी आर होगा। उस कोण का मान ज्ञात करें जो यह जीवा दीर्घवृत्त खंड पर बनाती है। दीर्घवृत्त खंड पर मान लो यह जीवा कहां बनाती हो, यहां पे कोण बनाती हो, इसका मान हमें ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ये आर ये आर ये आर, तो कितना हो जाएगा ये 60 डिग्री का कोण बनाएगा, तो 60 का आधा कितना होता है 30 डिग्री, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि ये 60 ये भी 60 होगा तो ये भी क्या होगा 60 होगा। इतनी बात क्लियर। चलिए देखते हैं। तो आज इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।